हेलो स्टूडेंट, आनिशा पाशा सालवी और बायोलॉजी मिंटोर। तो बच्चों आज हम बात करेंगे फ्रूट की। यस, तो हमने क्या करना है, आज फ्रूट के बारे में पढ़ना है, फ्रूट्स के टाइप पढ़ने हैं, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं सबकी बात करनी है। कौन से टाइप के फ्रूट में क्या ऐसा कैरेक्टर है कि हम उसको सिंपल फ्रूट बोल रहे हैं या हम उसको क्या बोल रहे हैं, फ्लैशी फ्रूट, ड्रू फ्रूट, या फिर एग्रीगेट फ्रूट, या फिर हम कंपोसाइट फ्रूट बोल रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए फटाफट से हम फ्रूट स्टार्ट करें। फ्रूट है क्या एक्चुअल में? फर्टिलाइज्ड ओवरी। ठीक है, फ्रूट क्या है? फर्टिलाइज्ड ओवरी है। सबसे पहले हम बात करें कि फ्रूट है क्या, तो फ्रूट हमारी राइपन्ड ओवरी है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद हमें मिलती है। इज दैट क्लियर? और एक और बात, एंजियोस्पर्म में ही हमें फ्रूट देखने को मिले। क्यों? क्योंकि राइपन्ड ओवरी हमें कहाँ मिली? हमारे एंजियोस्पर्म में। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल सकते हैं एंजियोस्पर्म का कि भाई जब राइपन्ड ओवरी आई, फर्टिलाइजेशन हुआ, ओवरी राइपन्ड हुई, तो हमें वहां से क्या मिला? वो क्या मिला? फ्रूट मिला। फ्रूट क्या है? एक तरह का पोस्ट फर्टिलाइजेशन मैथड है। इज दैट क्लियर? तो द फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक feature of flowering plant. As I told you, it is a mature or ripened ovary. Mature है, ripened ovary है, developed after fertilization, जो कि fertilization के बाद हमें मिलती है। कैसे? हम बात करें, इससे पहले हमने प्लेसेंटेशन पढ़ा था बच्चों, याद है? ओव्यूल ओवरी से जिस पॉइंट पर अटैच रहता है वो उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, जहां से उसको न्यूट्रिशन मिलता है। इज दैट क्लियर? फिर हम बात करते हैं एक ओवरी वॉल की, जो ओवरी के बाहर की तरफ एक वॉल होती है, उसको हम बोलते हैं ओवरी वॉल, और वो ही फर्दर जाकर के क्या बनती है? पेरिकार्प वॉल। ठीक है, पेरिकार्प वॉल। अब देखो एक और चीज मैं आपको बताऊं, ठीक है? देखो बच्चों, ये ओवरी है और ओवरी के बाहर एक वॉल बनी हुई है, लाइक दिस कॉल्ड इज पेरिकार्प। ठीक है, देखो कार्प से हम दो सेंस ले सकते हैं। कार्प एक्चुअल में फ्रूट का टाइप होता है, फ्रूट का पार्ट होता है, लेकिन हम कार्प की बात करें तो हमने क्या बोला था? कार्पल। कार्पल हमने किस में देखा था? फीमेल सेक्स ऑर्गन में, यानी कि गाइनोशियम में। ठीक है, जिसमें अपन ने स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी देखी थी। इज दैट क्लियर? तो आप वैसे भी याद कर सकते हो। तो पेरिकार्प क्या है? ओवरी के बाहर, बाहर की तरफ जब बनता है तो अपन उसको बोलते हैं इसकी परिधि पर कोई वॉल बनी हुई है, तो पेरी यानी कि जो पेरिफेरल पर हो, इसके पेरिफेरल पर एक वॉल बनी हुई है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे पेरिकार्प। ठीक है, ये पेरिकार्प क्या डिसाइड करती है कि फ्रूट का टाइप कैसा है। ठीक है, फ्रूट किस तरीके से है, तो हम क्या बोल सकते हैं? देखो, पेरिकार्प जो है बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। राइट? एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। एपिकार्प जो आउटर मोस्ट लेयर होगी, मीजोकार्प जो उसके मिडल में होगी, और एंडोकार्प जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी। राइट? अब देखो, जब पेरिकार्प 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है तो इसी आधार पर हम फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं। कौन सा फ्रूट फ्लैशी है और कौन सा फ्रूट ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट को हम ये नहीं बोलेंगे कि जो सूख गया हो। इज दैट क्लियर? ड्राई फ्रूट को हम क्या नहीं बोलेंगे कि वो फ्रूट जो सूख गया हो ना। हम क्या बोलेंगे? देखो बच्चों, ये जो 3 लेयर्स है वेल डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, वेल डिफरेंशिएटेड है तो उसको हम बोलेंगे फ्लैशी फ्रूट। राइट? उसको हम बोलेंगे फ्लैशी फ्रूट, जो कि यदि ये तीनों की तीनों लेयर आपको इजीली दिख रही है, ठीक है, तो वो हो जाएगा फ्लैशी फ्रूट। जैसे कि मैंगो। ठीक है, मैंगो हमारा फ्लैशी फ्रूट है। यदि हम बोले कि ये तीनों के तीनों लेयर वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, ठीक है, नॉट वेल differentiated
तो उसका एग्जाम्पल होगा ड्राई फ्रूट, ठीक है, जैसे कि लीची। इज दैट क्लियर? हमने बोला आउटर वॉल ऑफ ओवरी, जिसको हम ओवरी वॉल भी कहते हैं, वो ही क्या होती है? पेरिकार्प। पेरिकार्प 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, राइट। यदि ये तीनों के तीनों लेयर किसी फ्रूट में मिलता है, तीनों के तीनों लेयर प्रॉपर वे में, तो आप उसको फ्लैशी फ्रूट कहेंगे। और यदि ये तीनों लेयर वेल डिफ्रेंशिएटेड ना हो तो उसको हम ड्राई फ्रूट कहेंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम बात करें ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। क्या होता है ट्रू फ्रूट? जो कि सच्चा फल हो। सच्चा फल हम किसे कहेंगे? जो कि फॉर्म्ड बाय राइपेंड ओवरी, जो कि राइपेंड ओवरी से बनेगा, वो हमारा ट्रू फ्रूट होगा। बट फॉल्स फ्रूट क्या है हमारा? जो कि फॉर्म्ड बाय अदर पार्ट या अदर फ्लोरल पार्ट, अदर फ्लोरल पार्ट। यदि वो कुछ अलग फ्लोरल पार्ट से बनेगा, जैसे कि हम बोले थैलेमस, ठीक है, थैलेमस क्या है? फ्लोरल पार्ट है, राइपेंड ओवरी तो नहीं है। तो थैलेमस से यदि हमारा कोई फ्रूट बन रहा है तो वो कौन से श्रेणी में आएगा? वो आएगा फॉल्स फ्रूट। जैसे कि एग्जाम्पल हम बात करें हमारा स्ट्रॉबेरी और एप्पल, ठीक है, एग्जाम्पल की हम बात करें तो एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, ये दोनों किससे मिलकर के बने हुए हैं? ये बने हुए हैं थैलेमस से। डन? इज इट क्लियर? चीजें क्लियर? चलो कम टू द पॉइंट। डन? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या है? चलो ये भी बात कर लेते हैं पहले एक बार। पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक क्या है? ऐसे फ्रूट जो कि सीडलेस हो, ठीक है, हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलते हैं सीडलेस फ्रूट, राइट। और फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ? ये आपने देखा होगा जैसे बनाना, ठीक है, बनाना क्या है? बनाना में कोई सीड प्रेजेंट नहीं होता। यदि आजकल आप पपाया की बात करोगे तो उसके अंदर भी टाइनी टाइनी वाइट कलर के सीड्स होंगे, ठीक है। बट आपने जो हमारी काली मिर्च जैसे सीड्स होते हैं, वो क्या होता है? उसके अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं, तो वो होता है एक्चुअल फ्रूट। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि उसके अंदर प्रॉपर सीड प्रेजेंट है, तो वो पार्थेनोकार्पिक नहीं है। लेकिन यदि आप पपाया को देख रहे हो और उसके अंदर व्हाइट कलर के ऐसे छोटे छोटे जो इम्बेडेड होते हैं, यदि आप पपाया को कट करोगे तो उसके अंदर आपको व्हाइट कलर के इम्बेडेड सीड्स दिखेंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी कभी क्या होता है, हम जैसे छिड़काव कर देते हैं, हम कहते हैं ना कि सारे फ्रूट्स आजकल तो सीजनल नहीं रहे, हमें हर सीजन में फ्रूट्स मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि अपन क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, विद द हेल्प ऑफ पार्थेनोकार्पिक, कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ही हम क्या करा रहे हैं? प्रॉपर फ्रूट बना रहे हैं। हॉर्मोन्स का यूटिलाइजेशन करते हैं, जैसे कि साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया आपका, ठीक है, ये जो प्लांट हार्मोन होता है उनका छिड़काव किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन ही हमारा प्रॉपर फ्रूट बन जाता है। और इस टेक्निक को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक। डन? तो पार्थेनोकार्पिक क्या है? जब फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल की हम बात करें तो हमारा हो जाएगा पपाया, सीडलेस पपाया, फाइन, यहां पर अपन सीडलेस जरूर लिखेंगे, सीडलेस पपाया एंड बनाना। डन? लेकिन हम कभी भी पार्थेनोकार्पिक को
ये नहीं बोलेंगे कि ये फॉल्स फ्रूट है। डन, ठीक है, हम इसको फॉल्स फ्रूट नहीं बोलेंगे। लेकिन पार्थेनोकार्पिक जो है वो फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट बना रहा है, तो वो पार्थेनोकार्पिक है। फॉल्स फ्रूट क्या है कि जो राइपेंड ओवरी है उसके अलावा फ्लोरल पार्ट से यदि हमें फ्रूट मिल रहा है तो वो हमारा फॉल्स फ्रूट है। गेट माय पॉइंट? चलो, कम टू द टॉपिक। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, if a fruit formed without fertilization of the ovary, it is called parthenocarpic fruit. ठीक है, the seeds are protected inside the fruit. मैंने क्या कहा, सीड्स मिलेंगे। जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन आजकल आपको ऐसे दिखता है, सीड्स प्रेजेंट नहीं होते, और होते भी हैं तो ब्लैक कलर के ना होकर के ऐसे व्हाइट कलर के तुम्हें दिखेंगे। ठीक है, व्हाइट कलर के आपको दिखेंगे तो वो सीड्स हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी। हम सीड को खराब नहीं कर सकते, हम इसकी ओवरी को निकाल करके नहीं फेंक रहे हैं, राइट। हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं करा रहे। तो ओवरी तो प्रेजेंट होगी उसके अंदर, ओव्यूल तो प्रेजेंट होगा जिससे कि सीड बनेगा। इज दैट क्लियर? तो seeds are protected inside the fruit, but in some fruit seeds are not found, and such type of fruits are called parthenocarpic or seedless fruits. Example, grapes, banana. Now पेरिकार्प फ्रूट वॉल, ठीक है। अब जो हमने बात करी थी एपिकार्प, एंडोकार्प, मीजोकार्प की, आफ्टर राइपनिंग द ओवरी वॉल चेंजेस इनटू पेरिकार्प। ओवरी वॉल किस में चेंज हो जाएगी, पेरिकार्प में चेंज हो जाएगी। दिस पेरिकार्प मे बी थिक, कैसे हो सकती है, देखो ये पेरिकार्प जो है बच्चों वो थिक भी हो सकती है, थिन भी हो सकती है, वो हार्ड भी हो सकती है, वो सॉफ्ट भी हो सकती है, राइट। तो हम बात करें जैसे कि मैंगो की, मैंगो आप छिलका उतारते हो तो वो क्या है हमारी एपिकार्प, बाहर की तरफ। फिर आप वो फ्लैशी सा चीजें खाते हो, वो है मीजोकार्प, ठीक है। और देखो वन लेयर, ठीक है, ये जो लेयर होगी, जो सबसे बाहर की लेयर होती है जिसपे कलर होता है, येलो होता है, कभी रेडिश होता है, हाफ येलो हाफ रेडिश होता है, ये होती है एपिकार्प। फिर फ्लैशी सा जो आप खाओगे, ये वाला फ्लैशी का है वो है मीजोकार्प, एपिकार्प। अब घुटली है, इस घुटली को तुम बजाते हो, राइट, इसके अंदर होता है सीड, ठीक है। और घुटली के बाहर की जो कवरिंग होती है पतली पतली, जिसपे फ्लैशी सा फाइब्रस सा स्ट्रक्चर होता है, जिसको तुम ऐसे चूस चूस के खाते हो, ठीक है, उसको जो बहुत ऐसे कहते हो कि हाँ खाते जाओ एकदम मतलब यम सा लगता है, वो जो होती है उसको हम कहते हैं बच्चों एंडोकार्प। डन। तो एपिकार्प आउटर मोस्ट लेयर, मीजोकार्प फ्लैशी सा जो तुम खाते हो, और एंडोकार्प जो इस सीड के ऊपर की कवरिंग है वो हो जाएगी एंडोकार्प। डन। नाउ पेरिकार्प is made up of 3 layers, which is epicarp. It is the outermost layer. It may be thick or thin, hard and soft, दोनों हो सकती है। It forms outermost layer, fruit which is also called rind. अब रिंड आपने कहाँ देखी है, देखो ऑरेंज खाया है, ऑरेंज का छिलका उतारते हो, पील ऑफ करते हो। आपने सिट्रस देखा है, नींबू, नींबू के ऊपर भी एक मोटी सी थिक लेयर होती है, उसको हम कहते हैं रिंड, ठीक है। तो हम एग्जांपल दे सकते हैं ऑरेंज एंड सिट्रस का जो बाहर की तरफ, सिट्रस का ये जो पील होता है जिसको पील ऑफ करते हो आप, वो ही क्या कहलाती है, रिंड कहलाती है। इज दैट क्लियर? डन। नाउ मीजोकार्प क्या है, मिडल लेयर होती है विच थिक एंड फ्लैशी, फ्लैशी होती है। मैंगो अल्पाजो के मैंगो, एंड एग्जाम्पल मैंगो, पीच, डेट, पाम एक्सेट्रा। इन कोकोनट, ठीक है, कोकोनट की बात करें तो दिस लेयर इज मेड अप ऑफ फाइब्रस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉयर। क्या होता है मैम कॉयर? रस्सियां देखिए ब्राउन कलर की, वो किससे बनती है, देखो जब नारियल, एक तो आप खाते हो टेंडर कोकोनट, टेंडर कोकोनट कौन सा होता है जिसको आप क्या करते हो, जैसे मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, अभी कोरोना काल के अंदर भी क्या हुआ, हमने बहुत सारा कोकोनट जूस पिया, ठीक है, कोकोनट वाटर पिया। तो कोकोनट वाटर जो ग्रीन कलर का आता है, आउटर लेयर, ध्यान से सुनेंगे, अच्छा सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ तुम्हें, और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
ब्राउन कलर नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं इसका बना देती हूँ। अब सुने, बहुत अच्छे से सुनेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी, राइट। चलो अब देखो ग्रीन वाला पार्ट, अब व्हाइट और ब्राउन में कंफ्यूज नहीं होना, चीजें क्लियर करूंगी, राइट। बाहर का जो ग्रीन पार्ट है बच्चों, वो क्या है, वो है हमारी एपिकार्प। फर्स्ट वाली लेयर तो डन। देखो जब आप ग्रीन टेंडर कोकोनट की बात कर रहे हैं, हम वो वाला नारियल नहीं बात कर रहे हैं जो ब्राउन कलर का है, वो सूख जाता है तब, ठीक है। अभी हम बात करें जिसमें आप कोकोनट वाटर पीते हो, ठीक है। तो उसका जो बाहर का ग्रीन पार्ट है वो तो हो गया एपिकार्प। अंदर अंदर आप देखोगे तो वो व्हाइट होता है, ग्रीन वाले कोकोनट में बात कर रही हूँ, वो व्हाइट होता है। मैंने ब्राउन इधर इसलिए बनाया, वो आगे जाकर के जब वो सूखेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो ब्राउन वाला कॉयर कहलाएगा, ठीक है। ये जो व्हाइट पार्ट है ये जब सूख जाता है तो ये फाइब्रस पार्ट हो जाता है, ठीक है, फाइब्रस पार्ट हो जाता है, इसी को हम कॉयर कहते हैं। और ये कॉयर ही हमारी क्या है, एंडोकार्प है बच्चों, ओ सॉरी मीजोकार्प है, ठीक है। क्या है, मीजोकार्प, मीजोकार्प है। और जो अंदर व्हाइट वाला जो लिक्विड आप खाते हैं, ठीक है, जो आप लिक्विड जो खाते हैं और जो जूस पीते हैं, वो असल में क्या है, वो है हमारा एंडोस्पर्म, ठीक है। जो व्हाइट कलर का आप खाते हैं ना, चिटक जिसको कहते हैं, और जो पानी आप करते हैं, तो अब मैम हमारा एंडोकार्प क्या हुआ। तो बच्चों जब नारियल सूख जाता है, ठीक है, जो अपन कहते हैं ना सूखा नारियल दे दो, तो उसके ऊपर गोला होता है, गोले के ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है। अंदर ये एंडोस्पर्म है, व्हाइट वाला पार्ट, ये जो व्हाइट पार्ट है बच्चों, अब समझना वापस से, ठीक है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कोकोनट के स्ट्रक्चर के अंदर। अब देखो ये अपन ने सुखा दिया है, ठीक, सुखा दिया है, तो ये जो एपिकार्प है वो एपिकार्प यहाँ पर नहीं दिख रही है, यहाँ पर आपको रेशे वाला पार्ट दिखेगा, यानी कॉयर। कॉयर क्या हुआ हमारा, मीजोकार्प, ठीक है। मीजोकार्प के अंदर एक कोटिंग होती है, एक शेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हार्ड होता है, ठीक है, जिसको आपने ऐसे फोड़ा नारियल को, भाई जटे हटा देते हो बाहर की, वो जो रेशेज होते हैं वो हटा देते हो, फिर एक गोला निकलता है, मतलब बाहर की कवरिंग निकलती है, उसको आप फोड़ते हो। जो फोड़ने वाला पार्ट है वो एक्चुअल में हमारा होता है एंडोकार्प, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट आप खाते हो ये होता है हमारा एंडोस्पर्म। अब आ गई बात समझ में, चीजें क्लियर हो गई। कॉयर क्या है, क्या खाते हो, बाहर की कवरिंग क्या है। टेंडर कोकोनट में आप देखोगे तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सूखे नारियल में स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा होता है। डन, आ जाओ। एंडोकार्प, इट फॉर्म्स इनर मोस्ट लेयर, इट मे बी थिन एंड मेम्ब्रेनस, थिन हो सकती है, मेम्ब्रेनस हो सकती है। एग्जाम्पल ऑरेंज, डेट पाम। एंडोकार्प व्हेन थिक एंड हार्ड, जब एंडोकार्प थिक होगी, हार्ड होगी, तो एग्जाम्पल मैंगो एंड कोकोनट। एंडोकार्प हमने देखा किसमें, जो अंदर सीड है मैंगो के अंदर जो बचता है, बाहर की जो कवरिंग है अभी मैंने बताई थी वो क्या है, एंडोकार्प है, ठीक है। खाते क्या हो, मीजोकार्प, किसमें, मैंगो के अंदर। लेकिन जब अपन कोकोनट की बात करोगे तो एंडोकार्प क्या है, जिसको तुमने फोड़ा और अंदर से व्हाइट चिटक निकाली, व्हाइट चिटक जो निकाली वो है एंडोस्पर्म।
जहां से फोड़ा, जहां से तुमने इसे कुरेच कुरेच के निकाला, वो क्या है? एंडोकार्प है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे पूरा एकदम दे रखा है, देखो, लिक्विड एंडोस्पर्म जो तुम पीते हो, ठीक है, सॉलिड एंडोस्पर्म जो चिटक तुम खाते हो, इसके बाहर की बाहरी कवरिंग ब्राउन कलर का जो एक मोटा शेल होता है, वो होता है हमारा, कहाँ गया? एंडोकार्प। और बाहर ब्राउन कलर के जो रेशे होते हैं वो हो गया मीजोकार्प, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गई एपिकार्प। डन। अब है ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट मैंने क्या बोला? जो कि राइपन्ड ओवरी से बने, ठीक है। When the fruit is developed only from the ovary, then its fruit is called as true fruit, like mango, coconut और ziziphus. Done. And false fruit जो कि ripened ovary के अलावा किसी और पार्ट से बने. In some fruits, place of ovary, some other parts of flower like thalamus. thalamus से हमने एग्जाम्पल दिया था एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, ठीक है. कैलिक्स से बने इनफ्लोरोसेंस, ठीक है. मॉडिफाइड इनफ्लोरोसेंस से आपको बता दूं तो जैक फ्रूट इनफ्लोरोसेंस से बन रहा है, फिग इनफ्लोरोसेंस से बन रहा है, और हमारा पाइनएप्पल जो है इनफ्लोरोसेंस से बन रहा है, ठीक है. यदि इन पार्ट से फ्रूट बनता है तो हम उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट. एग्जाम्पल एप्पल, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, पियर, फिग. अब यहाँ पर आपको बताया कि थैलेमस से ये जो पार्ट तुम खाते हो और जो तुम पार्ट छोड़ देते हो, एक्चुअल में वो सीड है, और जो पार्ट तुम खाते हो वो थैलेमस है. इज दैट क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट. क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट देखें तो वी हैव 3 मेन टाइप: सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड कंपोजिट फ्रूट. राइट? सिंपल फ्रूट्स क्या है? दिस फ्रूट डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पलरी ओवरी. मोनोकार्पली यानी कि एक सिंगल कार्पल प्रेजेंट है. एक एक टर्म का मीनिंग समझेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मोनोकार्पलरी हो सकता है यानी कि सिंगल कार्पल प्रेजेंट है. मल्टी कार्पलरी, सिनकार्पस यानी कि क्या ये मैंने सही बनाया है? ये तो मैंने एपोकार्पस बना दिया. बच्चों बिल्कुल भी हमें गड़बड़ नहीं करनी है. ये हो गई हमारी एपोकार्पस है, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस जो कि फ्यूज नहीं हो, फ्री हो. और सिनकार्पस है मल्टी कार्पलरी है बट सिनकार्पस है. सिनकार्पस फ्यूज्ड है, मतलब फ्यूज्ड हो गई, और मल्टी कार्पलरी हो गई. इज दैट क्लियर? ओनली वन फ्रूट इज फॉर्म्ड बाय द गाइनोशियम. एक ही फ्रूट बनेगा गाइनोशियम से. मैंगो, कोकोनट, आलमंड, पीच, वॉलनट. डन. नाउ सिंपल फ्रूट भी 2 टाइप के हैं. इंपॉर्टेंट है आपका फ्लैशी फ्रूट में ड्रू फ्रूट, याद रखेंगे, ठीक है. फ्लैशी फ्रूट मैंने क्या बताया था? ऐसा फ्रूट जिसके अंदर एंडोकार्प, एपिकार्प, मीजोकार्प, या एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प प्रॉपर डिफरेंशिएटेड हो. ढंग से तुम उसमें देख पाओ कि एपिकार्प क्या है, मीजोकार्प क्या है और एंडोकार्प क्या है. वो फ्लैशी फ्रूट है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन बिफोर, इन फ्लैशी फ्रूट, फ्रूट वॉल पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प. एग्जाम्पल मैंगो एंड कोकोनट ऑल्सो. ड्रू फ्रूट, ठीक है. ड्रू फ्रूट में क्या होता है? स्टोनी फ्रूट होते हैं ये, ठीक है. स्टोनी फ्रूट यानी कि अब जब तुम एंडोकार्प को तोड़ते हो कोकोनट का, वो कैसा है? स्टोनी तो है. मैंगो में तोड़ते हो वो कैसा है? स्टोनी तो है, हाँ या ना? तो इन दिस फ्रूट एंडोकार्प इज हार्ड एंड स्टोनी, ठीक है. एंड सो दीज फ्रूट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोनी फ्रूट. डन. अब हम बात करें ड्राई फ्रूट्स की. ड्राई फ्रूट्स कौन सा? जिसमें पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड नहीं हो. किसमें? एंडोकार्प में, मीजोकार्प में, एपिकार्प में. पेरिकार्प फ्रूट वॉल ऑफ सिंपल ड्राई फ्रूट्स इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प. एग्जाम्पल लीची. अब लीची कोई ड्राई फ्रूट कैसे है? वैसा थोड़ा है कि तुमने चेस्टनट खा लिया, आलमंड्स खा दिए ना. देखो एक और चीज मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पर, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स के एग्जाम्पल हैं. तो कभी भी ये नहीं बोलोगे कि ड्राइड फ्रूट का मतलब है कि जो सूख गया ना.
वो फ्रूट जिसके अंदर डिफरेंशिएटेड नहीं है चीजें, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्रीगेट फ्रूट्स, ठीक है। नाउ एग्रीगेट फ्रूट क्या है, जो कि मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस ओवरी गायनोशियम, एपोकार्पस है, दैट मीन्स अब वो फ्री है, फ्री है तो कैसे बोलेंगे हम, और सब अलग अलग है, फ्यूज नहीं है। इन एपोकार्पस कंडीशन ईच कार्पल इज सेपरेटेड फ्रॉम अनादर एंड इट्स फॉर्म है फ्रूटलेट्स। बहुत सारे फ्रूटलेट्स बना देंगे, कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे, ठीक है। इसी के अंदर आपके बहुत सारे, अच्छा कस्टर्ड एप्पल किसने खाया है, सीताफल जो दिवाली के आसपास खाते हो आप, पूजा में रखते हो, ठीक है, पूजा में रखते हो कि नहीं रखते हो, ऐसा ही होता है वो कुछ वाइट कलर का, हाँ या ना। तो हमारे पास क्या है, एग्रीगेट फ्रूट का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है कस्टर्ड एप्पल, जिसके अंदर एपोकार्पस तुम्हें ओवरी देखने को मिलेगी, एपोकार्पस कार्पल देखने को मिलेगा, कैसे एक एक चीज तुम्हें अलग से देखने को मिलेगी, लाइक दिस। ये क्या है, ये एक एक क्या है बच्चों, फ्रूटलेट्स हैं, ठीक है, एक एक फ्रूटलेट्स है, जैसे लीफलेट बनाया था वैसे फ्रूटलेट्स बना लेंगे, राइट। तो एग्रीगेट फ्रूट्स आर मेड अप ऑफ बंच ऑफ फ्रूटलेट्स विच इज नॉन एज इटेरियो, इटेरियो जो खा सकते हैं, अपन खा सकते हैं इसलिए हमने इटेरियो बोल दिया, राइट। स्ट्रॉबेरी, कस्टर्ड एप्पल, आप स्ट्रॉबेरी, आप ये सबसे ज्यादा कस्टर्ड एप्पल याद रखोगे तो दिमाग में चीजें क्लियर रहेगी कि एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है। अब हम बात करें कंपोसाइट फ्रूट, इसमें क्या होता है बच्चों, इसके अंदर जो फ्रूट बनता है वो फॉल्स फ्रूट बनता है। अब फॉल्स फ्रूट क्या था, जो कि राइपन्ड ओवरी के अलावा और कोई भी तरीके का पार्ट से हम फ्रूट बना रहे हैं, चाहे वो थैलेमस हो, चाहे वो हमारा स्पाइडेक्स हो, चाहे वो स्पाइंस हो, चाहे वो कैटलिन हो, ये सारे के सारे जो यदि फ्रूट बना रहे हैं तो वो कौन सा होगा, कॉम्पोसाइट हो गया। दैट मीन्स हम बोल रहे हैं इन्फ्लोरोसेंस से हमें फ्रूट मिल रहे हैं, कंप्लीट इन्फ्लोरोसेंस, यानी कि हमने क्या एग्जांपल लिया था, पाइनएप्पल, राइट। कंप्लीट इन्फ्लोरोसेंस से भी हमें फ्रूट मिल रहा है तो वो भी हमारा कंपोसाइट फ्रूट है, और उसी को हम फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फ्रूट डिफर फ्रॉम एग्रीगेट फ्रूट देन इन अ प्लेस ऑफ सिंगल ओवरी, सिंगल ओवरी, मैनी ओवरीज भी हो सकती है, ऑफ मैनी फ्लावर्स, जितनी ओवरी होगी उतना ही फ्लावर बनेगा, उतना फ्लावर बनेगा तो उतना फ्रूट बनेगा, राइट। अनदर पार्ट कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म अ फ्रूट, कैसे कैसे, अब देखो इन कॉम्पोसाइट फ्रूट जनरली होल इन्फ्लोरोसेंस इज मॉडिफाइड, जनरली होल इन्फ्लोरोसेंस इनटू अ फ्रूट, दिस आर टू टाइप्स, अब दो टाइप के हैं, सोरोसिस और सिनकॉनस। देखो सोरोसिस की हम बात करें तो पाइनएप्पल क्या है, बाहर आपने देखा है कांटे कांटे, पूरा इन्फ्लोरोसेंस मॉडिफाई हुआ है, ठीक है, कंप्लीट इन्फ्लोरोसेंस मॉडिफाइड हुआ है। हमने पहला लिया है सोरोसिस, सोरोसिस में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप है। यदि पाइनएप्पल हम बोलेंगे तो उसमें हमें स्पाइक, स्पाइक के अंदर ये देखो ऐसे कांटे नुमा संरचना है, और ये क्या है, वन फ्रूट बनाता है, वन फ्लावर वन फ्रूट, दैट मीन्स। अब हम बात करेंगे स्पैडिक्स, स्पैडिक्स का क्या मतलब है मैम, पहले चीजें समझ लो, स्पैडिक्स और कैटकिन क्या है। स्पैडिक्स की बात करेंगे तो ये भी एक तरह का टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस ही है। यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो फ्लैशी स्टेम है उसके ऊपर स्मॉल फ्लावर बॉर्न होंगे। स्पैडिक्स का मतलब क्या है, हमने बोला फ्लैशी सा स्टेम है और इसके ऊपर हमारे पास स्मॉल फ्लावर्स होंगे, तो ऐसी कंडीशन कहलाएगी स्पैडिक्स, और इसका एग्जाम्पल है हमारा जैक फ्रूट। जैक फ्रूट यानी कि कटहल जिसे कहते हैं वो होता है जैक फ्रूट, राइट। कैटकिन यानी कि मलबेरी, शहतूत खाते हो, शहतूत का स्ट्रक्चर देखा है, यहाँ पर क्या बोलेंगे, पेटल्स नहीं होती, पेटल्स देखिए शहतूत में कभी भी नहीं है, पेटल्स नहीं होती है, ये भी एक तरह का क्या होता है। देखो मलबेरी का जो आप प्लांट देखोगे उसमें सिंगल सेक्स ऑर्गन होता है, यानी कि फीमेल मलबेरी, मेल मलबेरी, ठीक है, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, सिंगल सेक्स फ्लावर होता है। अब क्या बोला, अब ये कैसे जाएगा मैम,
ये जाएगा विद द हेल्प ऑफ विंड, हवा के द्वारा जाएगा मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास, राइट। तो इलोंगेटेड क्लस्टर ऑफ सिंगल सेक्स फ्लावर बियरिंग ए स्केली ब्रैक्ट, ये ब्रैक्टेड होता है, ब्रैक्ट इसके पास प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लैकिंग ऑफ पेटल्स प्रेजेंट नहीं होती है। कैटकिन समझ में आ गया, स्पैडिक्स समझ में आ गया, डन। तो सोरोसिस क्या है, जब कंप्लीटली इन्फ्लोरेसेंस मॉडिफाइड हो जाए विद द हेल्प ऑफ स्पाइन्स या स्पाइक्स या स्पैडिक्स या कैटकिन, तो ऐसा फ्रूट हमारा क्या कहलाता है, ये तो मतलब हमारा कहलाएगा तो कंपोसाइट फ्रूट, लेकिन उसके अंदर भी हम कहेंगे ये सोरोसिस है। अब हम बात करें नेक्स्ट की साइकोनस। साइकोनस में क्या होगा बच्चों, डेवलप फ्रॉम हाइपोन्थेडियम। अब हाइपोन्थेडियम क्या है, आ जाओ। हाइपोन्थेडियम का मतलब है फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ मेन एक्सिस इनटू अ कप या फिर फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर। जो मेन एक्सिस होता है वो क्या होता है, कंडेंस्ड हो जाता है, कंडेंस होकर के क्या बनाएगा, एक कप लाइक स्ट्रक्चर या फिर फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल फिग में आप देखोगे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर पोर बना हुआ होता है और उसके पास में हेरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहीं पर ही मेल फ्लावर भी प्रेजेंट और फीमेल भी। सोरोसिस में हमने क्या देखा, मलबेरी का एग्जाम्पल देखा जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेक्स मतलब सिंगल सेक्स बियरिंग फ्लावर था, यहाँ पर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर के अंदर। ये क्या होता है हमारा, रेसिपिटिकल होता है फिग में, इज दैट क्लियर। तो हाइपोन्थेडियम से जो फ्रूट बन रहा है वो कहलाता है साइकोनस, इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट है हमारा, ये देखो थैलेमस, देखोगे इसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, फ्रूट क्या होता है, फ्रूट में फॉल्स फ्रूट क्या है, ट्रू फ्रूट क्या है, पेरिकार्प क्या है, कितनी लेयर से वो बना हुआ होता है, स्टोनी हम बोलेंगे स्टोनी जो एंडोकार्प है वो कब होगी, और हम बोलेंगे कौन सा एडिबल पार्ट है, कॉइल क्या होता है, हाइपेंथेडियम क्या होता है, सोरोसिस क्या होता है, साइकोनस क्या होता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी दे ली। इम्पॉर्टेंट है, ड्रू फ्रूट से मोस्टली क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान से रखेंगे। कब हम उस फ्रूट को फॉल्स फ्रूट कह रहे हैं, कब हम उस फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक कह रहे हैं, कब हम उस फ्रूट को कॉम्पोसाइट फ्रूट कह रहे हैं, इज दैट क्लियर। ड्राई फ्रूट कब हो रहा है, जब डिफरेंशिएटेड नहीं हो रही है पेरिकार्प, इज दैट क्लियर। तो आई थिंक कि ये फ्रूट का जो पार्ट था वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे हम सीड के साथ में, जब तक थैंक यू।